जय हिंद दोस्तों। देश फिर 5 साल, दुनिया के सबसे पावरफुल नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से नया इतिहास लिखने जा रहा है। 3.0 फिर एक बार देश में मोदीमय हो गया। मैं उनके बारे में क्या लिखूं, जो खुद एक भगवान का अवतार है। हम सभी इस पल का साक्षी है। यही हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसका सोच हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने का होता है, हमेशा अपने देश की तरक्की के लिए काम करना होता है। ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति, हमेशा अपने देश को मान सम्मान को ऊंचा रखने वाला व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश में तो कुछ ऐसे नमक हराम लोग हैं जो सिर्फ यह कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आ जाए तो यह सांसद को तोड़ के ले आए और प्रधानमंत्री बन जाए। उसको कोई मतलब नहीं है कि देश से विकास हो या नहीं हो, देश तरक्की करे या नहीं करे। सिर्फ उनका एक काम है, मोदी को हराना। और हम लोग का काम है श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना। लेकिन ऐसे चंद लोगों के सोच हमारा सोच घटने वाला नहीं है। और ये सब देश को बांटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये देश के लोगों को भली भांति पता है और इसलिए हम अपने देश के साथ खड़ा है। देश के हित में देश का विकास किस और होगा, इस सब चीज़ के लिए हम सब अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ आजीवन खड़ा रहेंगे। हाँ, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे सवाल भी करेंगे। ये हमारा दायित्व है। अगर हम जिसको वोट करते हैं उनसे सवाल करना हमारा फर्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम देश विरोधी लोग के साथ मिल जाए और अपने देश को खोखला करें। उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाख कोशिश इन लोगों ने कर लिया इंडी गठबंधन में आने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी भी सोचते हैं कि इन लोगों के साथ में जाने के बाद देश कभी तरक्की नहीं करेगा। देश उसी पथ पे जाएगा जिस पथ पे सिर्फ अंधकार दिखेगा। देश विकास कभी नहीं कर सकता। इस सब को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन में बने रहने का फैसला लिया। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारा देश आज उनके हाथ में है, जिनके रहते हमारे देश के लोगों को कोई भी आंच नहीं आ सकता है। थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें सत्ता से बेदखल कर दें। हम ऐसे लोगों को सत्ता में लाए जिसके आने से हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जब इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाया, उसमें देश को कितना नुकसान हुआ। ऐसा आपातकालीन अभी तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं लगाया होगा। और फिर भी लोग उनका गुणगान करते हैं। लोग वो चीज़ नहीं दिखाते हैं जो उन लोगों ने करके गया है। लोग सोचते हैं कि भाई जो एक बार जीत के आ जाए और वो हमारे सारे समस्या को 5 साल के अंदर सुलझा दे, 2 साल के अंदर हमारी समस्या को सुलझाए। ऐसा संभव नहीं होता है। टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए ज़रूरी है समय का। लेकिन लोगों को क्या है, बोलना तो उनका फ़र्ज़ है और हम लोगों के काम है सच्चाई के साथ खड़ा रहना। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री पद पे शपथ लेने पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्हें बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में हमारा देश फिर से तरक्की के मार्ग पर दौड़ता रहेगा और हम सब
इस पल का साक्षी है। यही हमारे लिए गर्व की बात है। और देखने वाले तो देख ही रहा होगा, अभी भी कुछ जलन खोर जिसको इस बात से बेहद जलन हो रहा होगा कि मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उसमें वो लोग भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं। जब राम मंदिर बना उसमें वो लोग नहीं गए। ऐसे लोग हैं, तो बस ऐसे लोग ऐसे जलते रहेंगे। और सत्ता में जो आया है मोदी कैबिनेट में, जो भी व्यक्ति, जो भी सांसद, जो भी मंत्री शपथ ग्रहण लिए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और 5 साल के लिए आपको मुबारक। देश की तरक्की में आप पूरी योगदान दीजिए, अच्छे से विकास करिए। देश के लोग, देश के युवा सब आपके साथ हैं। और बस एक बार मोदी में देश हो गया फिर से। और आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब शपथ लिया तो वहाँ पे कितना शोर हुआ, उनका कितना जय जयकार हुआ, आप लोग सुनिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।